Hi students, hope that all of you are doing good at home. Keep safe. Today let's go to a new lesson, Standard 5, EVS, Unit 7, I Love Gujarat. It is a flamingo. Every year it migrates to Gujarat. ये एक फ्लेमिंगो है, दर एक साल ये गुजरात में आ जाता है. फ्लेमिंगो इज ए स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. फ्लेमिंगो गुजरात की राज्य पक्षी है. फ्लेमिंगो इज ए बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ये फ्लेमिंगो जो है विदेशों से यहाँ पर आता है. अलोंग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम. Birds coming from foreign countries are known as migratory birds. फ्लेमिंगो के साथ और भी पक्षियाँ गुजरात में आ जाते हैं और जो पक्षियाँ विदेशों से आते हैं उसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. Oh, it seems Gujarat has come. This time I have to see entire Gujarat. हाँ, मुझे ऐसा लगता है गुजरात आ गया है, तो इस समय पूरा गुजरात मुझे देखना है. चिंकारा. कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात. आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. चिंकारा ने कहा है, फ्लेमिंगो भाई आपको गुजरात में स्वागत है. मैं आपको कच्छ की रेगिस्तान को दिखाऊंगा. Flamingo. Here, more quantity of salt is produced, isn't it? Flamingo ने कहा, हाँ यहाँ पे ज़्यादा तरीके से नमक को बनाया जाता है. क्या ऐसा नहीं है? Yes, more than half of the total production of salt of our country is produced in small desert of Kutch. हाँ, हमारी देश की जो नमक की उत्पादन की ज्यादा तरीके की भाग जो इस छोटे से कच्छ की छोटे से रेगिस्तान में होते हैं. इन एडिशन टू दैट द कंडला हार्बर लोकेटेड इन द बे ऑफ कच्छ इज द सेकंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ आवर कंट्री. और उसी के अलावा कच्छ में जो कंडला हार्बर है वो भारत हमारे देश की सबसे बड़े दूसरे हार्बर है. इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड हियर. अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को यहाँ पे किया जाता है. फ्लेमिंगो. फाइन. टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी कच्छ टू मी. आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. आई विल लीव नाउ. बाय बाय. हाँ, फ्लेमिंगो ने कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे कच्छ को मेरे सामने बताया है और मुझे सारे गुजरात देखना है, इसलिए मैं अभी निकाल रहा हूँ. बाय बाय. ग्रास ग्रोइंग इन द बन्नी रीजन ऑफ कच्छ इज द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया. जो कच्छ की जगह में जो घासें होते हैं बन्नी रीजन में, वही एशिया की सबसे लंबा घास है. Think and say. Which other birds come to your village from other places? आपके गांव में और कहां से कौन सी पक्षियां आते हैं? Why do birds from foreign countries migrate to our states? क्यों अन्य देशों से जो पक्षियां हमारी देश में आ जाते हैं? Now flamingo has reached to Perhottan Island of Jamnagar district located in Bay of Kutch. अभी फ्लेमिंगो जो कच्छ की जो समुद्र है जो जामनगर जिला में है उस वहां पर पहुंच गया. फ्लेमिंगो. Yes, dolphin. We are the birds from cold region, but during winter we come to Gujarat. हाँ डॉल्फिन, हम जो पृथ्वी की जो ठंडक इलाकों में से हैं, इसलिए हम ठंडक के समय में गुजरात में आ जाते हैं.
अब्दासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। अब्दासा जो कच्छ के है उसकी अर्थ ये है फ्लेमिंगो की बहुत बड़ा सा शहर है। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात, हेंस वी केम हियर। इस समय में हम ये सोचा है कि गुजरात की विजिट करें, इसलिए हम यहाँ पर आ गया है। डॉल्फिन, कम विथ मी एंड सी, here are the coral reefs. These are starfish, jellyfish and dolphin fish like me. Even sea, cucumber, tortoise and octopus are also here. मेरे साथ आइए, मैं यहाँ पे कोरल रीफ्स है उसे आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे जो है स्टारफिश है, जेलीफिश है, डॉल्फिन फिश है, जैसे मेरे में हूँ, और सी, कुकुम्बर और टोर्टोइस और ऑक्टोपस को भी यहाँ पे है। थिंक एंड से, विच एक्वेटिक एनिमल्स अराउंड यू आर सीन थ्रू आउट द ईयर। कौन सी जो पानी की जानवरें हैं वो सारे साल दिखाई देता है। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून, कौन सी जानवरें जो मानसून सीजन में दिखाई देता है। Where do frogs go after monsoon? मानसून के बाद, जो बारिश के बाद फ्रॉग्स कहाँ चले जाते हैं, मेंढक कहाँ चले जाते हैं। What will you do to protect the animals living in water? पानी में रहने वाली जानवरों को बचाने के लिए आपको क्या करना है। Dolphin is the national aquatic animal of our country. डॉल्फिन जो है हमारी राष्ट्र की जो पानी की जानवर है। लायन, फ्लेमिंग, वेलकम फ्लेमिंगो। लायन ने कहा फ्लेमिंगो आपका स्वागत है। फ्लेमिंगो, डू यू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहते हो। लायन, यस वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सैंक्चुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया। हाँ, हम यहाँ पर ही जो गुजरात की गिर फॉरेस्ट में ही दिखाई देता है। एशिया की सबसे बड़ा सा एक की ही जो एशियाटिक लायंस है वो यहाँ पर है। फ्लेमिंगो, व्हाट इज ए सैंक्चुरी। फ्लेमिंगो ने पूछा एक सैंक्चुरी क्या है। लायन, ए प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड can be protected and be bred is known as a sanctuary. जो जानवरों और पक्षियां आसानी से घूम सकते हैं, जहां बिल्कुल उनको डर नहीं लगे और उसी को संभाला जाता है उनसे, और उसको वहां पे रख सकता है। इसी तरीके की जगह को एक सैंक्चुरी कहता है। There are sanctuaries in Gujarat for animals like bear, wild ass, black buck and चिंकारा। गुजरात में जो ऐसे सैंक्चुरियां हैं जहां बेयर और वाइल्ड आस और ब्लैक बक और चिंकारा को रखता है। Think and say, is there any sanctuary in your district? क्या आपके जिला में कोई सैंक्चुरी है। Which animal or bird is this sanctuary known for? ये कौन से पक्षियों के लिए ये सैंक्चुरी जाना जाता है। Have you ever visited any sanctuary? क्या आपने कभी एक सैंक्चुरी को विजिट किया है। Which specific animal or bird is seen in your district? आपके जिला में कौन सी खास पक्षियों या जानवरों दिखाई देता है। Read, Flamingo goes to Girnar. There are other hills also in Gujarat. फ्लेमिंगो गिरनार में चले गया और गुजरात में और भी पहाड़े हैं। अदर दान पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहाल, अलासुर इन द अरावली रेंजेस ऑफ बनासकांठा, सापुतारा इन सतपुड़ा रेंजेस ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट एंड शत्रुंजय इन भावनगर। देयर आर मेनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात। जो गुजरात की पावागढ़ विंध्याचल में है और पंचमहाल में जो
अरासुर जो है अरावली रेंजेस में वो बनासकांठा सपुतारा है और सतपुड़ा रेंजेस ऑफ डांग जिला में है। शत्रुंजय इन भावनगर में है। इसी के अलावा और भी छोटे छोटे पहाड़ियाँ गुजरात में है। नेम ऑफ हिल, नेम द डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखिए। There is a big center of fishery in Veeraval along the coastal region of Gujarat. गुजरात की जो कोस्टल रीजन है वहाँ वेरावल में, वहाँ पे बहुत अच्छी मच्छी पकड़ने वाले स्थान होते हैं। A flourishing is a huge business of wrecked ships thriving in Alang Port in भावनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जो पुराने जहाजों को तोड़ने वाला एक अलांग पोर्ट है। बाम्बू, सदात, हदरवो, सीसम, द ट्रिनोर ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग। डांग में बाम्बू, सदात, हदरावो, सीसम और त्रिमुरु की पेड़ों भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। बिल्डिंग ऑफ वुड ऑफ टेक इज प्रोड्यूस्ड इन ए ह्यूज क्वांटिटी। जो टेक की जो लकड़े हैं उससे बहुत सारे बिल्डिंग को अच्छी तरीके से बनाया जाता है। एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज द फॉरेस्ट रीजन। पूरा जो डांग जिला है वो जंगली इलाका है। Beautiful botanical garden of Wagai and Gira Fall are also there. Botanical garden जैसे वगाई है, गिरा फॉल है, वो भी वहीं पर दिखाई देता है। सपुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। जो सपुतारा है डांग डिस्ट्रिक्ट की, वही गुजरात की एक ही हिल स्टेशन है। Gujarat is the region of many rivers. Narmada is the biggest river. Sabarmati, Tapi and Mahisagar also big rivers in Gujarat. गुजरात नदियों की एक जगह है। नर्मदा सबसे बड़ा सा नदी है। सबरमती, तापी, महिसागर ये भी गुजरात की बड़ी नदियां हैं। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम को बनाया गया है। बाय दिस इरिगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाइड टू मेनी रीजन्स ऑफ गुजरात। वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ। और ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से बहुत सारे जगहों में पानी पहुंचा देता है गुजरात की, और कच्छ तक उसका पानी पहुंचता है। This dam is also used to generate electricity. और इस डैम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। Think and say. Dam and bridge both are constructed on river. What is the difference between these two? डैम और ब्रिज दोनों नदियों के ऊपर बनाया जाता है, और इन दोनों की बीच में क्या अंतर है? Now rivers of districts. अलग अलग जिला की जो रिवर्स है उसका नाम यहाँ पर लिखिए। बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिला की सबसे जो बड़े रिवर का नाम यहाँ पर लिखिए। डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो जिला है उसमें जो डैम्स है वो उसका नाम लिखिए। द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच गांधीनगर, capital of Gujarat, visiting Amul Dairy of Anand and Kadana Dam of Mahisagar. आनंद की अमूल डेयरी और महिसागर के ऊपर की कडाने डैम को विजिट करते हुए फ्लेमिंगो गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है उसके नर्मदा रिवर पर पहुंच गया है। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। गांधीनगर जो है गुजरात के ऐसे एक शहर है जहां सबसे ज्यादा तरीके से पेड़े उगते हैं।
The flamingo also visited Indroda Park and Mahatma Mandir. Flamingo इंद्रोडा पार्क और महात्मा मंदिर को भी विजिट किया है. From there it went Ahmedabad, situated on the bank of Sabarmati river. वहां से सबरमती नदी की तट पर जो शहर है अहमदाबाद, वहां पर चले गया. This is गांधी आश्रम. जय हो गांधी बापू. ये गांधी आश्रम है. गांधी बापू की जय हो. वो कांकरिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. कांकरिया लेक भी दिखने में बहुत सुंदर है. नल सरोवर इज ए बर्ड सैंक्चुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर. अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर के बीच में एक पक्षियों की सैंक्चुरी है जिसको नल सरोवर कहते हैं. आई एंजॉयड इन गुजरात. एंजॉयड ए लॉट. आई लव गुजरात. मैं गुजरात को बहुत एंजॉय किया है. फिल येलो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट्स विजिटेड बाय फ्लेमिंगो. यहाँ जो मैप दिया है उसमें फ्लेमिंगो ने जहाँ जहाँ विजिट किया है उन जिलाओं की कलर करें पीला कलर से. गुजरात इज आवर्स, neither mine nor yours, neither his nor hers. गुजरात belongs to us. गुजरात is ours. गुजरात हमारा है. गुजरात खाली मेरा नहीं है और तुम्हारा भी अकेले नहीं है और उनका भी नहीं है और उनके भी नहीं है. गुजरात हमारा है. गुजरात हमारा है. I love Gujarat. Thank you for enjoying the class. We'll meet by next class. Till then, keep safe and sound at home.